दोस्तों आप भी अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट में कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से पहले आपको कुछ बातें जानने जरूरी हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताते रहूंगा, तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। दोस्तों सबसे पहले स्टॉक मार्केट पर डे ओपन होता है 9:15 पे और उसी दिन शाम को 3:30 पे बंद होता है मार्केट। और सैटरडे संडे ये 2 दिन मार्केट ऑफ रहता है, मतलब सोमवार से लेके शुक्रवार तक खुला रहता है। अब दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा। तो दोस्तों मान के चलता हूं मैं, आपने मान के चलिए 10 रुपए के हिसाब से कोई शेयर खरीदे हैं, मान लो 100 शेयर आपने खरीद लिए हो, तो ये आपको पड़ा कितने का? 1,000 रुपए का। आपको मैं बता रहा हूं कि आपको प्रॉफिट कैसे होगा। अब आपने इस शेयर को होल्ड करके रखे हैं, मान के चलिए आप अगले 10 साल के लिए होल्ड करके रखे हो कोई शेयर, तो इस 10 रुपए की वैल्यू अब हो गई है 50 रुपए। ठीक, आपके पास क्योंकि अब 100 शेयर थे तो अभी इसकी वैल्यू हो गई है 5,000 रुपए। अब ये 10 साल पहले इसकी वैल्यू थी इतनी, 10 साल बाद इतनी वैल्यू हो गई, और ये होता है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आपको यहां पे अगर देखो तो प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हो गया? 4,000 का। ये ज्यादा भी हो सकता है, इससे बहुत ज्यादा होता है, अभी वीडियो में आप देखेंगे। ये हो गया आपका, चलो मान के चलो कि ये प्रॉफिट, लेकिन लॉस भी होता है। तो लॉस के केस में कैसे? तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लॉस कैसे होगा। अब मैं मान के चलता हूं आपने कोई भी शेयर खरीदे हैं, मान के चलिए 20 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 20 रुपए के हिसाब से 100 शेयर लिए हैं आपने, तो ये आपको पड़ गया कितने का? 2,000 रुपए का। ठीक है, अब मान के चलिए आज से आपने 10 साल बाद इसको होल्ड करके रखे कि 10 साल बाद मैं पैसा निकालूंगा। 10 साल बाद मान के चलिए कोई महामारी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, देश में क्रैश, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो आपने जो 20 रुपए का खरीदे थे उसकी वैल्यू हो गई अब 10 रुपए। तो आपने क्योंकि 100 शेयर खरीदे थे, अब इसकी कीमत हो जाएगी 10 गुणित 100, मतलब कि 1,000। मतलब आप अगर देखो तो आपने 2,000 लगाए थे और ये 1,000 हो गया, तो आपको 1,000 का लॉस हो गया। तो दोनों ही चीजें हैं, आपको प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, तो ये जानना जरूरी था। सब चीजें आपको कैसे करना है मैं आपको अब इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के पहले आपको जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। तो ये डीमैट अकाउंट आपको कहाँ से मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना, आपको सारी चीज़ें फिर मिल जाएंगी। और दोस्तों सबसे अच्छा ये एंजल वन एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल फ्री है, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा और इस एप्लीकेशन में पूरी चीज़ें आपको बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली मिलती हैं आसानी के साथ। अगर आप एक बिगिनर भी हो तो कोई भी स्टॉक्स के शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। तो इसी एप्लीकेशन को आप यूज़ करें तो आपके लिए एज अ बिगिनर सही रहेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है निफ्टी का ये रेट चल रहा है, बैंक निफ्टी का ये रेट चल रहा है। अगर आप नीचे देखोगे, अगर यहाँ पे तो होम है, वॉच लिस्ट है, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स, अकाउंट, ठीक, यहाँ पे आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड है। एक बार मैं म्यूचुअल फंड में टैप करता हूँ। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद ये देखो एसआईपी विथ ये है ना, और भी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग तो म्यूचुअल फंड अभी इस वीडियो की बात कर नहीं रहे, हम लोग को तो स्टॉक में पैसा लगाना है। अभी हम टैप करते हैं वॉच लिस्ट में, ठीक है, ये नीचे आप देखोगे तो वैसे कुछ नहीं है, वॉच लिस्ट में आया। दोस्तों यहाँ पे आप 5 वॉच लिस्ट अपनी बना सकते हो। वॉच लिस्ट मतलब आपको जो भी शेयर अच्छे लगते हैं आप अपना वॉच लिस्ट बनाओ और उसमें आप अपने उस शेयर को ऐड कर लेना, तो आपको दुनिया भर की चीज़ें देखना नहीं पड़े, क्योंकि हज़ारों स्टॉक्स हैं मार्केट में, आप कैसे देखते रहोगे? तो इसीलिए वॉच लिस्ट आप बना लो। कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पे आप आओ, टैप करो ये 3 डॉट पे। जैसे ही आपने 3 डॉट पे टैप किए ये आया क्रिएट वॉच लिस्ट, क्रिएट वॉच लिस्ट पे क्लिक किए, ये आ गया वॉच लिस्ट नंबर 3। अब मान के चलिए मुझको बनाना है अपना रोहित फेवरेट, क्रिएट पे यहाँ पे टैप कर लिया। जैसे ही टैप किया ये अपना क्रिएट हो गया। अब देखो मेरे पास 3 वॉच लिस्ट है, एक माय वॉच लिस्ट, एक रोहित के नाम से, एक रोहित फेवरेट के नाम से। अब मुझको जैसे कोई स्टॉक सर्च करना है तो मैंने यहाँ से सर्च किया, इस पर सर्च किया मैंने, मान लो BEL, ठीक है, ये आ गया अपना एक। यहाँ पे जो ये आपको ये आइकन दिख रहा है, इस पर आप टैप कर दोगे। इस पर मैंने टैप किया, ये देखो BEL हैज़ बीन एडेड टू रोहित फेवरेट वॉच लिस्ट, है ना। अब हम लोग बैक आते हैं, ये देखो रोहित फेवरेट में आए, हम लोग इसी में हैं और इसमें मैंने ये ऐड कर दिया हूँ। अभी एक मेरा रोहित नाम से है तो इसमें भी टैप किया मैंने, तो इसमें मैंने एक ऐड करके रखा हूँ। इसमें क्या होता है, आप जितनी भी यहाँ पे स्टॉक्स ऐड करे रहोगे ना, सब शो होगा। माय वॉच लिस्ट में अगर आओगे तो यहाँ पे शायद 50 के आसपास मेरी वॉच लिस्ट रेडी है। आप एक बार में 5 वॉच लिस्ट यहाँ पे तैयार कर सकते हो। देखो जैसे ये सारी कंपनियां दिख रही है ना, इसमें ऐड करके रखी गई हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं पोर्टफोलियो में। यहाँ पे पोर्टफोलियो में आए
पोर्टफोलियो में आने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखता है, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, SGVM, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ आपके लिए नहीं है, यहाँ पे P&L और सारी चीज़ें। चलिए ऑर्डर्स में आते हैं। ऑर्डर्स में आए हम। ऑर्डर्स में यहाँ पे आपको शो होता है, जब आप कभी भी किसी स्टॉक में पैसा लगाए रहोगे ना, तो यहाँ पे आपको शो करता है। अभी मैंने क्योंकि अपनी पोजीशन कट कर ली है, तो यहाँ पे मेरे को एक भी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अब हम लोग आते हैं अकाउंट्स में। ऑर्डर्स में मतलब जब भी कभी आप किसी स्टॉक में पैसा लगाए रहोगे ना, तो यहाँ पे वो शो होता है आपका कि इस अकाउंट में, इस स्टॉक में आपका पैसा लगा हुआ है। ठीक, अभी हम आते हैं अकाउंट में। अकाउंट में आए तो देखिए दोस्तों, आपको अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो आपके यहाँ पे बैलेंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बैलेंस रहने के लिए सबसे पहले आपको पैसे ऐड करने पड़ेंगे। अभी मैंने 1000 ऐड किया हूँ। चलिए मैं आपको और पैसे ऐड करके दिखा देता हूँ। आप आओगे ऐड फंड्स में, क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका बैंक ऑलरेडी सिलेक्ट रहता है। आपको जितना ही पैसा इसमें ऐड करना है उस पर आप टैप करो। जैसे मेरे को 500 और ऐड करना है। चलिए आपको सिखाने के लिए बता देता हूँ। ऐड फंड पे मैं टैप कर दूंगा। जैसे ही मैं टैप करूँगा तो ये ऑटोमेटिक फैच हो जाता है मेरा अकाउंट। अब उसके बाद मैं पे क्लिक कर दूंगा। ये मैंने पे क्लिक किया, पासवर्ड डाला। जैसे ही पासवर्ड डाला, ये देखिए कनेक्टिंग सिक्योरली, प्रोसेसिंग होने लगा और विद इन अ सेकेंड ये देखिए सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं और ये मेरा पैसा इसमें डन हो गया। सक्सेसफुल भी आपके सामने ये दिखा दिया और पैसे तुरंत ऐड हो जाते हैं अकाउंट में। और ये देख लीजिए 1500 हो गया, मतलब 1000 पहले का था और 500 अभी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं होम पे। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब चीज़ें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब थोड़ा वीडियो का और मेन चीज़ शुरू होने वाला है। अब आपको कोई भी स्टॉक में अगर जैसे अच्छा लगता है पैसा लगाना है तो आप सर्च किए, यहाँ पे लेके आपने जैसे मान के चलो मैं लिखता हूँ IRFC। ठीक, ये सर्च किया, ये ऊपर आता है दोस्तों जो भी आप सर्च करोगे। इस पर मैंने टैप किया। जैसे मैंने टैप किया तो ये देख लो, इसका रेट इतना चल रहा है 181 रुपये 75 पैसे। ये बढ़ घट रहा है। ठीक, मार्केट आज ओपन हुई थी, ये शेयर का नाम है अपना। ठीक है, मार्केट आज ओपन हुई थी 182 रुपये 90 पैसे पे और अभी ये 181 रुपये इतना चल रहा है। आज का इसका हाई गया है, हाईएस्ट गया है 183, लोएस्ट गया है 180 और ये कल क्लोज हुआ था मार्केट इतने पे। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जो कई लोगों को नहीं समझ में आती है, ये जो ग्रीन इस तरफ चल रहा है, रेड इस तरफ चल रहा है, ये क्या है? तो चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों बात ऐसी है कि ये आज जितने भी बायर्स हैं IRFC के, जितने ही बायर्स हैं वो खरीद रहे हैं इस स्टॉक को, तो ये इस तरफ शो हो रहा है। और जितने भी सेलर्स हैं जो बेच रहे हैं इस स्टॉक को, वो इस तरफ शो हो रहा है। दोस्तों अगर कभी भी मार्केट में बायर्स ज़्यादा होंगे किसी भी स्टॉक के, तो उसका मार्केट प्राइस बढ़ेगा। किसी भी शेयर को अगर ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो वो उसका रेट बढ़ने लगेगा और किसी भी शेयर को अगर लोग बेचने लगेंगे तो उसका प्राइस घटने लगेगा। ये आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आते हैं जैसे यहाँ पे स्टॉक डिटेल्स में। अब हम लोग थोड़ा सा वीडियो की गहराई में जा रहे हैं, जहाँ पे आपको कई चीज़ें समझना बेहद ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे आने के बाद आप देख लीजिए, टेक्निकल है, फंडामेंटल है। ठीक, टेक्निकल पे मैं आया। टेक्निकल पे अगर आए, समरी, SMA, EMA, इसमें उतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कुछ देखने लायक है। आप अगर चाहो तो ये देख सकते हो, कुछ इसमें वैसे देखने लायक नहीं है। फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल में आप आए तो आप यहाँ पे देखोगे तो सेक्टर का रिटर्न कितना है, मार्केट रिटर्न कितना दे रहा है, ये 1 ईयर का रिटर्न है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कि आप किसी भी शेयर में अगर इन्वेस्ट करो तो देखना ज़रूरी है। जैसे PE रेशो आप देखते हो किसी का, किसी भी शेयर का इन्वेस्ट करने के पहले। ROCE ये देखना पड़ता है, ROE कितना चल रहा है, डिविडेंड यील्ड देखते हैं कई लोग, EV भी शेयर करते हैं, ये EV बाय EBITDA भी देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। और कंपनी के होल्डर्स जो प्रमोटर्स रहते हैं, स्टेक होल्डर्स रहते हैं, देखो 86% स्टेक होल्डर्स का इसमें शेयर है IRFC में। तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ से। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले आप उसका फंडामेंटल ज़रूर देखिए। दोस्तों अब यहाँ से मैं बैक करता हूँ और बैक करता हूँ। जैसे अब मैं आता हूँ अपने वॉच लिस्ट में। ठीक, यहाँ पे वॉच लिस्ट में हमको क्योंकि अब बाय करना है IRFC का शेयर, तो अब मैं आपको सिखा देता हूँ। चलिए अब हम लोग पहले एक बार यहाँ पे आते हैं चार्ट में। ये चार्ट क्या होता है? चार्ट पे दोस्तों जैसे ही आते हैं हम, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए ये पूरी कैंडल बनती है। ये एक कैंडल आपको दिखाती है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये आपको समझना है। तो दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना है तो आप कैंडल पढ़ना सीखें। आप इसको भी पढ़ना सीख जाओगे तो आप अच्छे खासे पैसे जितने चाहते हो उतने अर्न कर सकते हो स्टॉक मार्केट से। समझ गए? चलिए दोस्तों अब एक चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो डेट रेंज। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको देखनी होगी इंपॉर्टेंट।
अगर आपको देखना है कि एक साल पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, तो जैसे मैंने अगर टच किया इस पर, तो ये देख लो IRFC की एक साल पहले अगर आप वैल्यू देखोगे तो 40 रुपये थी। अब दोस्तों ये समझिए, आपने 40 रुपये में ये शेयर खरीदे थे, अगर 100 शेयर खरीदे होते तो आपको 4000 का मिलता ये, ठीक है। और आज की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितनी है, एक मिनट, आज की वैल्यू में दिखाता हूँ। ये 240 रुपये तक शायद मैक्सिमम गया था। आज की डेट में अगर इसकी वैल्यू है 183 है, जिसको अगर मैं चलिए एक हिसाब ताकि सही लग जाए 200 के हिसाब से समझ लेता हूँ। 200 रुपये मान लो, क्योंकि 240 दिया था, और आपने इसके 40 शेयर खरीदे होते अगर, तो 4 दूना 8, सोचो 8000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। मतलब ये जो आपने खरीदे थे कितने में, 40 रुपये का था ना, और 40 रुपये के 40 शेयर आपने शायद खरीदे थे, तो 1600 रुपये में आपने खरीदे थे, और ये एक साल पहले की ही बात थी सिर्फ। तो आपकी वैल्यू देखो कितनी एक साल के अंदर अंदर बढ़ गई, 8000 इसमें पैसा हो गया। तो ऐसे इसमें प्रॉफिट होता है। लेकिन दोस्तों देखो, लॉस भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसे हर शेयर बढ़ जाए, कुछ शेयर्स घट भी जाते हैं। तो ये है, अगर डेट रेंज में आओ 5 साल पहले अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो आई थिंक ये तो अभी अभी, ओ हो 5 साल पहले इसकी वैल्यू 20 रुपये थी, सोचो आप। तो ऐसे इसमें प्रॉफिट होता है स्टॉक मार्केट में, समझ रहे हो, ऐसे प्रॉफिट होता है। चलो इसको हम लोग वनडे पे कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा आप कैंडल पढ़ना भी सीख लीजिए, तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। चलिए अब हम लोग मान के चलते हैं इसको, अब अभी अपने को बाय करना है। चलिए बैक करके देखता हूँ, यहाँ से बाय करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टच करना पड़ेगा, आप बाय पे टच करो। अब यहाँ पे एक और गेम शुरू होता है, समझने वाली बात। आपका जो भी कंपनी का नाम है यहाँ पे शो होता है, जो भी प्राइस चलता है यहाँ दिखाता है। अब दोस्तों एक और चीज़ आपको समझा दूँ, ये जो -0.0 मतलब 0.565859 दिखा रहा है, ये क्या है, और ये कोष्टक में ब्रैकेट में जो है वो क्या है, ये -0.59 ये दिखा रहा है कि आज मार्केट इतना कम है। मतलब 0.6 रुपये, 61 रुपये, 0.62 रुपये, 6366, ये इतना रुपये आज कम हुआ है। ये जब ग्रीन दिखाता है तो प्लस में दिखाता है, +0.62, मतलब इतने रुपये आज बढ़े हैं। और ये परसेंटेज दिखा रहा है इसके बगल में कि इतना % ये आज शेयर घटा है, समझ गए। अब यहाँ पे दिखा रहा है डिलीवरी और ये दिखा रहा है इंट्राडे। तो डिलीवरी और इंट्राडे का मतलब क्या होता है, अब हम वो समझते हैं। डिलीवरी मतलब दोस्तों ये है कि आप जो भी शेयर आज ले रहे हो, आप आज से चाहे 10 साल बाद, चाहे 1 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, चाहे 100 साल बाद, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 2 दिन बाद, चाहे कितने भी दिन बाद, मतलब आज अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो तो इसको अगर आपको होल्ड करके रखना है साल में, महीने बाद, चाहे जितने भी दिन, तो आपको उसमें डिलीवरी में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे में लेते हो तो जो भी शेयर आप आज खरीदोगे उसको आज आप मार्केट बंद होने के 3:30 के पहले पहले बेचना पड़ेगा, नहीं तो आपका ब्रोकर एंजल वन खुद ही उसको बेच देगा। इंट्राडे मतलब ये होता है कि आज ही खरीदो आज ही बेचो, क्योंकि इसका नाम में ही समझ में आ रहा है इंट्राडे, ठीक है। और डिलीवरी मतलब आप आज छोड़ के कभी भी बेच सकते हो, सिर्फ आज नहीं बेच सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अंतर है दोस्तों, कैसे वो आपको समझाता हूँ। अब देखो आप 181 रुपये इसका रेट चल रहा है, जैसा कि आपको पता है, और आप अगर इसको डिलीवरी में लेते हो, अब सोचो आप मान लो इसके 10 शेयर आपको लेना है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 10, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10। अब देखो अगर आप डिलीवरी में इसका 10 शेयर लेना चाहते हो, मन है 10 शेयर लेने का, तो ये पड़ेगा आपको 1800 रुपये का, ठीक है। 10 गुणा इतना, तो ये आएगा इतना 1818 रुपये। लेकिन अगर यही चीज़ आप इंट्राडे में लेते हो तो इंट्राडे में आप सोचो इसी 10 शेयर की वैल्यू कितनी है, 727 रुपये। यहाँ पे अगर मैं डिलीवरी में टैप कर रहा हूँ तो इसी की वैल्यू है 1800 रुपये, और ये सेम 10 शेयर की वैल्यू इंट्राडे में पड़ रही है कितनी, 727 रुपये। तो ये प्रॉफिट अपने को मिल जाता है इंट्राडे में। लेकिन यही है कि इसको आज खरीद के आज ही आपको बेचना पड़ेगा, तो ही ये इंट्राडे लागू होगा और तो ही आपको इतने रुपए में मिलेगा। अब देखो ये इंट्राडे के बगल में ये 2x क्या लिखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे 2x का लेवरेज मिलता है। ये अलग अलग कंपनियों पे डिपेंड करता है, किसी कंपनी पे 3x का लेवरेज है, किसी कंपनी पे 5x का लेवरेज है, किसी कंपनी पे 2.5x का लेवरेज है, ठीक। अब लेवरेज का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। लेवरेज मतलब ये है दोस्तों, जैसे आप बड़ी क्वांटिटी में, अब जैसे आप मान के चलो किसी शॉप में गए नॉर्मली, तो आप किसी भी शॉप में जब खूब ज़्यादा सामान लेते हो, मान लो 10 बिस्किट लेना है, तो दुकानदार सस्ता कर देता है, क्योंकि चलो आप 10 बिस्किट ले लोगे तो मान के चलो 10 रुपये वाली बिस्किट को 9 रुपये में लगा के दे देगा या 8 रुपये में लगा के, क्यों, क्योंकि आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लिए बिस्किट। वैसे ही दोस्तों यहाँ भी होता है,
यहाँ भी अगर क्योंकि आपको 10 शेयर लेना है तो इंट्राडे में लिवरेज नहीं, अब मतलब एक भी शेयर लोगे तो भी सस्ता पड़ेगा। जैसे एक शेयर की भी वैल्यू आप इंट्राडे में देखोगे तो इंट्राडे में एक शेयर की वैल्यू आप देखो 72 रुपये और वहाँ पे 181 रुपये चल रहा है रेट। ये देखो एक्चुअली बात क्या है कि ये कंपनियों के पास क्योंकि बहुत सारी ये लोग के पास क्वांटिटी रहती है तो ये लोग आपको अपने कस्टमर्स को सस्ते में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये डायरेक्ट ये लोग का टाई अप रहता है वो लोग से, तो ये लोग अपने को हम कस्टमर्स को सस्ते में दे देते हैं, तो इसी को बोलते हैं लेवरेज बस। तो अब ये है, अब यहाँ पे देखो एक लिमिट है एक मार्केट है। अब ये इसका मतलब क्या होता है, लिमिट मतलब ये है दोस्तों कि मान के चलिए आपको जैसे ये चल रहा है 181 रुपये, अभी मैंने दिखाया था आपको कि ये आज का मार्केट 180 पे भी आया था, तो आपको लग रहा है कि नहीं यार 180 मेरे को महंगा लग रहा है, अब ये सस्ता होगा, तो जब 180 पे आएगा मैं तब खरीदूँ। तो आपको यहाँ पे लिमिट पे टैप कर देना है, लिमिट पे टैप करके आप यहाँ पे लिख देना 180 रुपये। 180 रुपये लिखने के बाद आप यहाँ पे फिर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना। तो जब भी मार्केट 180 रुपये में आ जाएगा तो आपका ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मार्केट ऑर्डर पे लेना है, जो कि अगर आप इंटरडे में करोगे तो यहाँ पे इंटरडे में करोगे तो मार्केट ऑर्डर पे लेना पड़ता है, तो मार्केट पे टैप करो और जो भी मार्केट का रेट चलता है आपको तुरंत उसी रेट पे मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग मान के चलिए डिलीवरी में लेने वाले हैं। एक शेयर में लेके आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको खरीदना है। जैसे मैंने सब कुछ इस कंपनी के बारे में पढ़ लिया, मेरे को अच्छा लगा, अब मेरे को इसको खरीदना है, तो मैं 181 रुपये के हिसाब से खरीदता हूँ। चलिए प्लेस ऑर्डर पर अब मैं टैप करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप जब अगर लॉन्ग टर्म तक आपको होल्ड रखना है तो डिलीवरी में लेना है, और आज ही शेयर आज ही बेचना है इसको तो इंट्राडे में लेना है। अब मेरे को डिलीवरी में मैंने लिया हूँ, ये मैंने इस पर टच कर दिया, 181 रुपये मेरे अकाउंट से कटेंगे, 1500 रुपये अभी हैं मेरे अकाउंट में। ठीक है, ये मैंने कन्फर्म पे टैप किया, ये देखो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तुरंत ही, और यहाँ पे मुझको ये शो होने लगा। अब देखो ये 181 रुपये मैंने मार्केट ऑर्डर पे लिया था और अभी ये -47% अभी मुझको लॉस चल रहा है। ठीक है, ये ऊपर में। चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं बैक में। अब दोस्तों मैं चाहूँ तो इसको अगले कुछ सालों तक होल्ड करके रख सकता हूँ। अगर मेरे को जब भी लगे कि हाँ मेरे को प्रॉफिट होने लगा है तो मैं इसको निकाल सकता हूँ पैसे को और एग्जिट कर सकता हूँ। अब लेकिन अभी ये देखिए ये सामने आ गया, मैं होम पे आ गया, अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को दिखेगा कैसे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आए ऑर्डर्स में, आप डेली आके देख सकते हो। ऑर्डर में आए, जैसे ही ऑर्डर में आए तो जितने भी आप स्टॉक्स ले रहोगे यहाँ पे लिस्ट आ जाती है आपको। ठीक है, ये आपको यहाँ पे फिर दिखाता है 181 रुपये पे आपने लिए थे और ये आपको अभी इतना प्रॉफिट और इतना लॉस चल रहा है। ठीक है, आपको दिखाता है ये आपने जितनी भी क्वांटिटी ली हो, हमने एक लिए हैं तो एक लिखा हुआ है, और डिलीवरी में हमने लिए हैं तो वो आपको शो हो रहा है। चलिए अब आपको इसको जैसे एग्जिट करना है, आपको लगता है कि चलो मैंने प्रॉफिट कमा लिया, अब इससे मेरे को बाहर निकलना है, तो आपको इसी पे टैप करना पड़ेगा। इस पर मैंने टैप किया, इस पर टैप करने के बाद ये देखो यहाँ पे आपको एग्जिट पे टैप करना है। लेकिन एग्जिट पे टैप करने के पहले आप एक बार और ध्यान दे लेना कि यहाँ पे आपकी ही कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे जो रेट चल रहा है वो आप देख लेना एक बार, तो ये दोनों चीज़ें देख लेना और उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जिट पे टैप कर देना है। जैसे ही आप एग्जिट पे टैप करोगे तो यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे शो करेगा आपकी कौन सी कंपनी है जिससे आपको एग्जिट लेना है, ये है। और देखो जैसे मान लो मैंने 10 शेयर लिया होता और 10 शेयर में मुझको मान लो 10 शेयर लिया होता, अगर प्रॉफिट हो गया होता, मान लो आज खरीदा था मैंने 1000 का, ठीक है, मुझको 2000 का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो मान लो मैं आधे सोचता कि चलो 5 निकाल लेता हूँ, 5 शेयर निकाल लेता हूँ 10 में से और 5 रहने देता हूँ, क्योंकि और उसको प्रॉफिट पे जाने देता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद फ्यूचर में ये और डाउन हो जाएगा। तो क्योंकि मेरे को तो अपने 1000 का प्रॉफिट हो गया ना, मतलब जितना मैंने लगाया था वो तो मेरा आ गया, तो मैं सोच रहा हूँ चलो 1000 हम लोग निकाल लेते हैं जितना हमारा मुद्दल था, बाकी 5 शेयर और रहने देता हूँ, बढ़ेगा तो ठीक है मार्केट, नहीं तो गिरेगा तो ठीक है, अपना पैसा तो वापस आ गया जितना लगा था। तो यहाँ पे जितने भी आपको निकालना है, मान लो आपको 10 शेयर लिए थे, आप 5 निकालना है तो 5 लिख दो और 5 लिख के यहाँ पे एग्जिट पे टैप कर देना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जितने शेयर खरीदे थे आपको पूरे से ही एग्जिट करना है, नहीं, आप अपने आधे या फिर उससे आधे या 1-2 जितने भी शेयर आपको एग्जिट करना हो आप उससे भी एग्जिट कर सकते हो। ये मैं एग्जिट पे टैप कर रहा हूँ और ये देखिए हमारा ऑर्डर प्लेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड दिखाने लगा है। होम पे आ गया मैं। अब अगर मैं फिर से ऑर्डर पे जाऊंगा तो अब यहाँ पे हमारा कुछ भी शो नहीं होगा। यहाँ पे देखो आप, ये सब ब्लैक हो गया, मतलब ब्लैंक हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी स्टॉक मार्केट में पैसे अर्न कर सकते हो। देखो हमको यहाँ पे टोटल इतने रुपए का लॉस हुआ है, ये हमको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ऑर्डर में जाने के बाद।